आपके माइंड में ना 2-3 क्वेश्चन चल रहे होंगे। मैं जो इन पर्सन की बात करता हूँ, एनएफटी का प्राइस क्यों बढ़ेगा, ठीक है? और जो मेटावर्स है वो, क्योंकि मुझे जो फील्ड से क्वेश्चन आए हैं, आपको भी ऑब्वियसली ऐसी बात है, आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन आते होंगे। मैं उन्हीं को सिमिलर से क्वेश्चन से आपसे बात करूंगा। जब मेटावर्स ऑलरेडी चले हुए हैं तो हमारे मेटावर्स को क्यों कोई बाई करेगा? वैसे मैम ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन मैम जो बता रही थी और जो मैं देखो हर रोज अपने ऑफिस में विजिट करके आता हूँ। अभी भी मैंने जैसे ही आपकी मीटिंग में ज्वाइन किया, तभी मैंने गूगल क्रोम पे ऑफिस पे अपना एड्रेस लिखा, गूगल क्रोम पे जाके अपना मेटावर्स, अपना मेटामास्क पे अपना अकाउंट लॉगिन किया और मैं डिसेंटरलैंड पे गया। लेकिन मैं ना उस पे अपने एविएटर को इधर इधर घुमाता रहता हूँ। मुझे मोस्टली वहां कमर्शियल ऑफिस ही दिखे सारे, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो एडिडास हो, चाहे crypto.com हो। और अगर आप अपने ऑफिस के सामने देखे होंगे तो एक डोनेशन का क्या लगा है वहां पे, जो हम बार कोड लगा है उसके सामने ना, और एक साइड में होर्डिंग के लिए लगा है। आप वहां पे क्या लगा सकते हो, अपनी एडवर्टीजमेंट पेस्ट कर सकते हो। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, जो अभी मैम पार्सल को प्लॉट बता रही थी ना, बिल्कुल सही बता रही थी, ठीक है? लेकिन एक चीज समझें आप, रेट क्यों बढ़ेगा और क्यों एनएफटी का रेट इंक्रीज होगा, ठीक है? क्योंकि एनएफटी है तो एक क्रिप्टो ही, मैम ने क्रिप्टो में बहुत अच्छा बताया, नॉन फंजेबल टोकन। लेकिन वो क्रिप्टो है जिसके पीछे कुछ एसेट होता है, जिसके पीछे एक वर्चुअल प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी जिसने अपने आप को 7 से 8 साल में साबित किया है। अब आते हैं डिसेंटरलैंड पे या सैंडबॉक्स पे हम बात करें। मैं डिसेंटरलैंड की स्टडी हमने लगाई है अपनी, उसमें भी जो हम आपको प्रेजेंटेशन देते हैं। अब डिसेंटरलैंड की अगर मैं बात करूं तो डिसेंटरलैंड में मैंने आपको कहा भी कमर्शियल ही सबसे ज्यादा, आपको कमर्शियल पार्सल ही बाई किए हुए या कमर्शियल ऑफिस अगर मैं बात करूं, वहां पे लोगों ने कमर्शियल, एक मिनट होल्ड करना प्लीज ना, ठीक है? मैं बता दूं मैंने होल्ड भी क्यों कराया। 10 बजे हमारी ना दूसरी मीटिंग है। जो डिसेंटरलैंड ने कमर्शियल क्या सेल किए, पार्सल। उसके बाद आर्किटेक्चर ने उस पर नक्शा बनाया, फिर डेवलपर ने उस पर एक बिल्डिंग क्रिएट की, चाहे वो 837X सैमसंग की हो, या आपका द सोइलवर्स का ऑफिस हो, चाहे crypto.com का ऑफिस हो, प्यूमा का ऑफिस हो, चाहे टेम्पल हो, कुछ भी आपने जो अभी मैम ने बताया था, जेपी मॉर्गन लगा लो आप, माइक्रोसॉफ्ट का लगा लो, ठीक है? जितने भी ऑफिस उस पे बताए, वार्नर म्यूजिकल ग्रुप लगा लो आप, जितने भी ऑफिस बताए वो सारे के सारे कमर्शियल थे। लेकिन जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में आते हो, हमारी मेटावर्स का नाम भी द सोइलवर्स, मिट्टी, अर्थ, उस पे सब कुछ मिलेगा सर। और सबसे बड़ी बात है, क्यों ये कमर्शियल सेक्टर वहां पे आ रहे हैं, वहां पे रेगुलर कस्टमर का कितना विजिट है। अब इसके अपोजिट आ जाओ आप मार्केट के अंदर, सबसे ज्यादा ऑफिस आपको, या सबसे ज्यादा कमर्शियल सेक्टर के या एफएमसीजी के या इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे ज्यादा ब्रांड, सबसे ज्यादा ऑफिस, सबसे ज्यादा शोरूम कहां पे मिलेंगे? जहां पे लोगों की चहल पहल होती है मार्केट के अंदर। अब इसके अपोजिट आप मेटावर्स को उठा के देख लो। अब कमर्शियल सेक्टर के सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अगर मैं बात करूं डिसेंटरलैंड पे है, लेकिन अगर वही चीज आप केस स्टडी करोगे, 18,000 का पर डे का यूजर बेस और मंथली यूजर बेस उसका 3 लाख का। आप लोग अपने मेटावर्स पे अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ है, लगभग जितनी इंडोर्समेंट हुई है 6 लाख प्लस लोगों का, और पर डे बाइनास की स्मार्ट चैन का डाटा है, पर डे 1.25 लाख लोग एनएफटी को अपने वॉलेट को ओपन करके देखते हो। ये बाइनास की स्मार्ट चैन की ट्रांजैक्शन है। अब इसके अपोजिट आ जाइए, इसके पैरेलल आ जाइए। आप लोगों का जब मेटावर्स आएगा उस पे सब कुछ मिलेगा, चाहे यूनिवर्सिटी लगा लो, चाहे एम्बेसी लगा लो, चाहे मंदिर लगा लो, गुरुद्वारा लगा लो, चर्च लगा लो। आप कमर्शियल सेक्टर में चले जाओ। मैं बता क्यों रहा हूं आपको, क्योंकि डिसेंटरलैंड ने बड़े बड़े ब्रांड के वहां ऑफिस बनाए हैं, तो हम उनसे पीछे नहीं रहेंगे सर। हम उसका भी सुधरा हुआ रूप लेके आ रहे हैं। आपको हर वो चीज मिलेगी, चाहे वो बड़े ब्रांड का कॉन्फ्रेंस हो लो, चाहे वो किसी सिंगर
का हमने वहां पे शो कराना हो, चाहे किसी मूवी की वहां पे लॉन्चिंग करानी हो, हमने किसी अपने वर्चुअल थिएटर के अंदर, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर 50 वो डिसेंट्रलैंड की अगर हम बात करें, जिसपे करेंसी भी उसने थर्ड पार्टी की लगा रखी है एपीआई के रूप में, बाइंग के रूप में, हमारे पास तो करेंसी भी अपनी है क्रिप्टो ना, आप सभी को पता है, एलपीएनटी। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे मेटावर्स पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, रेजिडेंशियल, जैसे मैम अभी खेती की बात कर रही थी, एग्रीकल्चर की ना, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, उसके बावजूद $40 की चीज आज $10,000 की है, ये हमने बाई किया है सर। आप हमारे ऑफिस में जाते हो तो वो 2 पार्सल पे बना हुआ है, 123 माइनस 100, 124 माइनस 100। जब आप एंटर करते हो ना, एलईडी के पास जाते हो तो उसका नंबर चेंज हो जाता है। तो 2 पार्सल हमने बाई किए। मैं बताना क्या चाहता हूँ, पार्सल बाई कर लिया बनाने के लिए, मैप आर्किटेक्चर ने बनाया डेवलपमेंट के लिए। अब ये सारा का सारा खर्चा कहाँ पे हो रहा है? उसी डिसेंट्रलैंड के मेटावर्स पे। उतनी क्रिप्टो बाई करके उतना डेवलपमेंट चार्जेस उसने दिया, ये सारी चीजें आपके मेटावर्स पे भी होंगी। ठीक है, और जो प्राइस इंक्रीज होगा तो आपकी एनएफटी का भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें एक बाउंडेशन है, क्या आप उसको मिनिमम वैल्यू से नीचे बिड नहीं लगा सकते। आप अपनी एनएफटी की $100 के नीचे बिड नहीं लगा सकते, ये आपके लिए एक नई अपडेशन है। ठीक है, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी लगा सकते हो, आपके लिए आपकी एनएफटी छोटी सी चीज है, लेकिन जिसने पार्सल बाई करना है ना, उसके पास $1500 की एनएफटी होनी चाहिए। आज के प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, जब प्राइस बड़ा हुआ होगा तो उतने डॉलर की उसके पास एनएफटी होनी चाहिए, तब वो पार्सल बाई कर पाएगा वहां पे। ठीक है सर, दूसरी बात, यूएसएलडी के लिए डेक्स आ रही है, ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। 31 मार्च से पहले पहले मैनेजमेंट ने हमने आश्वस्त किया आपको डेक्स हम प्रोवाइड करा देंगे। और सेमिनार के लिए आपको आज 10 है, 12 तारीख से पहले पहले हम डेट भी दे देंगे और आपको वेन्यू भी दे देंगे, जो हम जहां पे अभी मैम जो बता रही थी वेब3 और 360 डिग्री का हम एक मैप की आपको अपने की झलक दिखाएंगे, क्या एक्चुअल लेके आ रहा है दास ऑयल वर्स आपके लिए, और आपने जो चीज बाई की है उसकी आने वाले समय में वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ये चीज। थर्ड, जो लोग हमारे साथ वर्किंग कर रहे थे एलपीएनटी में, उनको एक होप थी अगर मैं कम्युनिटी के अंदर एंटर कर जाता हूं तो मेरी एक लाइफ सिक्योर हो जाएगी, इतने टोकन मुझे मिलेंगे। देखो, टोकन की का प्राइस अप एंड डाउन ट्रेडिंग पे चलता है, लेकिन एक माइंड सेट था अगर ये इतने डॉलर पे होगा और मुझे 4000 टोकन भी मिले तो मेरी ना एक लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम पार्सल की बात कर रहे हैं, उस पे आपके लिए प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छी चीज डिजाइन कर रहा है, उसको हम आपको 31 मार्च से पहले बता देंगे, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन हम उसको सेमिनार के अंदर करेंगे आप लोगों के लिए। कम्युनिटी ए बी ट्रस्ट कोर टीम और कोर मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट अलग से क्या कर रहा है, क्यों मैं कम्युनिटी में जाऊं, क्यों मैं अपना टारगेट कंप्लीट करूं पर डे का, पर वीक का, 15 डेज का और मंथली, मेरे लिए ऐसा क्या कर रहा है प्रोजेक्ट भी मैं उस 2025 लोगों में जाके शामिल हो जाऊं। डाउ तो मैंने ले लिया, उसके लिए तो मुझे एक यूनिक लोकेशन पे पार्सल मिलेगा, लेकिन क्या मैं ऐसा करूं कि मैं उस कम्युनिटी में एंटर हो जाऊं और मेरी लाइफ सिक्योर हो जाए। मैं आपसे एक वादा करता हूं, हम लोगों ने एलपीएनटी में जितना किया उससे कई गुना, या मैं ये बात कहूं आपने जितना भी किया उस पे 2 जीरो लगा के आप यहां से अर्न कर पाओगे। जो आपने अपनी एनएफटी खरीदी है वो तो आपने एक एंटर करने का रास्ता देखा है, अगर आप उसके बाद पार्सल भी खरीदोगे वो भी, लेकिन अगर आप हमारे साथ वर्किंग करोगे ना तो यहाँ पे पहली तो बात आप एक लायबिलिटी फ्री बिजनेस करोगे। दूसरी बात, आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो जो 2010 में जिसने क्रिप्टो में एंट्री की थी ना, आज बिटकॉइन चाहे जितना मर्जी फ्लक्चुएट कर दे, उसकी अमाउंट के पीछे 6 जीरो लगी पड़ी हैं, चाहे वो 10 रुपए थे, चाहे वो उसका 1 रुपया था, उसकी अमाउंट 1000 थी तो उसके पीछे 4 जीरो लगी पड़ी हैं सर। उसको उसको कोई प्लस माइनस नहीं हो, उसका प्लस ही प्लस हुआ है। यही वो इंडस्ट्री है। या फिजिकल में आप समझ लें, आपने हुड्डा में जब कहीं प्लाट कटा या हुड्डा में प्लाट कटा कहीं, या मैं अगर बात एनसीआर में आपने किसी ऐसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में
अपना फ्लैट ले लिया या टाउन हाउस ले लिया जिसको आपने नहीं बनाया, लेकिन उसका प्राइस मार्केट वैल्यू से कई गुना है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, हमने उस समय में एंटर किया है जिस समय सरकारें इस पे सोच रही हैं, वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज इस पे काम कर रही हैं, इस पे कोर्सेज आ गए हैं, ठीक है। लेकिन ये आप लोग इसमें एंटर हो चुके हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे करके आपको इस पे अपडेट हम देते रहेंगे, ठीक है। यूएसएलडी के लेके आप पैनिक ना हो, जैसे दिसंबर से यूएसडीटी में आपको पे आउट मिल रहा है, जैसे ही डेक्स आएगी आपके लिए स्वैपिंग ओपन हो जाएगी और आप अपने जो पेंडिंग आपके पास यूएसएलडी है उनको स्वैप कर पाओगे, ठीक है सर। उसके बाद डेक्स हम लोगों के लिए एक छोटी सी सोच है, मेरा बस वो बचा हुआ यूएसएलडी स्वैप हो जाएगा। डेक्स का यूजेस बताता हूं मैं आपको। आप जैसे नॉर्मल एक्सचेंजेस को यूज करते हो ना, वहां पे आप आईएनआर डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ओनली क्रिप्टो से ही ट्रेड कर सकते हो। आपको टोकन ट्रेड होगा वहां, एनएफटी ट्रेड होगा वहां। आपके लिए भले यूएसएलडी से यूएसडीटी बनेंगे, प्रोजेक्ट आपको डेक्स पे सेवाएं क्या क्या देगा, सर्विसेज क्या क्या देगा, स्वैपिंग होगा, टोकन एक दूसरी करेंसी के साथ पेयरिंग मिलेगी आपको वहां, जैसे यूएसडीटी की बाइनांस के साथ होती है, ऐसे ही एलपीएनटी की अलग से मार्केट मिलेगी आपको वहां पे, ठीक है। स्टेकिंग भी आप कर पाओगे, जैसे आप बायू कॉइन पे देखते हो, आप कॉइन बाजार पे देखते हो, आप प्रोबिट पे देखते हो, जितनी भी एक्सचेंजेस होते हैं वहां पे आप स्टेकिंग भी कर पाओगे, जो क्रिप्टो आपने वहां पे अपने वॉलेट में होल्ड करके रखी होगी, वॉलेट की सुविधा भी देती है आपको ना, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, जब डेक्स आपके सामने होंगी तो सारी सर्विसेज आपको उस पे ऑनलाइन दिखेंगी सारी, ठीक है। ये डेक्स की मैंने बेसिक चीजें बताई आपको, ठीक है। अपडेट आपको मैंने सारी शेयर कर दी, जो इंटरनेशनल सेमिनार होने जा रहा है वहां पे आपको जो ये lpntoken.net है ना, ये पूरा रूप ले लेगी dasoilverse.com का। यहीं पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, यहीं से आप किसी को जैसे ही पार्सल बुक होने स्टार्ट होंगे, प्रोजेक्ट ने हमें कहा है जनवरी 2024 के आसपास हम डिलीवरी देना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन देखो टेक्निकल वर्क है, 2-3 महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बग्स भी आ गया ना, आपने देखा होगा पिछले महीने जब हैकर ने कुछ वॉलेट को हैक कर लिया था, तो उसको सोल्व करने में, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कुछ चीजें ना, बाइनांस की स्मार्ट चेन के साथ मेल पे बहुत फाइट होती है, ठीक है। तो उसको सोल्व करने में हमें 12 से 13 दिन लग गए थे, ठीक है। आपके लिए आपका पे आउट 5 यूएसडीटी का, 50 यूएसडीटी का या 5000 यूएसडीटी का हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट ने 6 लाख वॉलेट में पे आउट डालना है, और वो इन लाख में यूएसडीटी क्रेडिट होते हैं वॉलेट्स के अंदर ना। तो चीजें ना रेलेवेंट आंसर के साथ समझा करें प्लीज ना अपने सीनियर से, ठीक है। अपने सीनियर से क्वेश्चन करके पूछा करें, या अपनी टीम से, ट्रस्ट से, कोर मैनेजमेंट से, वहां से आपको रेलेवेंट आंसर मिलेगा, ना कि जो टीम आपकी डाउन में है उसमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना किया करो प्लीज। और प्रोजेक्ट आपकी ना आने वाले समय की जो क्वेश्चन की डिक्शनरी है वो खत्म कर दी प्रोजेक्ट ने। कहा मैं हर मंथ आपका पे आउट सेल करने के लिए आपको एक प्रेशर था, अब तो आप जहां मर्जी सेल कर लो, जिस मर्जी कंट्री में आप गूगल पे सर्च करो, अगर आप किसी भी ऐसी कंट्री में हो जहां क्रिप्टो यूज होती है, वहां कोई ना कोई एक्सचेंज आपको जरूर मिलेगी। आप उस कंट्री की एक्सचेंज क्या करो, उस कंट्री की एक्सचेंज इंस्टॉल करो। अगर आपने बाहर से किसी को ज्वाइन करा रखा है उसको बताओ भाई यूएसडीटी में पे आउट है, वॉलेट से BEP20 का एड्रेस डाल और उस एक्सचेंज पे ले जा, और उस कंट्री की करेंसी में आप अपना विड्रॉल ले सकते हो। बहुत सी कंट्री में एटीएम है, वहां पे वही जैसे पेटीएम से बार कोड से पेमेंट करते हो, ऐसे ही क्रिप्टो में भी बार कोड स्कैन करके उस एटीएम से उस कंट्री की करेंसी में विड्रॉल ले सकते हो। कितनी अच्छी सुविधा आपके प्रोजेक्ट ने आपको दे दी, ठीक है सर। बाकी हमारी दूसरी मीटिंग रनिंग में है, आज टाइम थोड़ा कम था, नेक्स्ट टाइम एक नई अपडेट के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ आपसे मिलने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, थैंक यू सो मच प्रमोद जी, संजीव मोहिल जी और विकास मोगा जी, स्पेशल थैंक्स।